स्टॉक ट्रेडिंग मतलब कंपनी के शेयर्स खरीदना और बेचना। ट्रेडर्स प्राइस में उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाते हैं। होल्डिंग पीरियड के हिसाब से अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में उसी दिन ट्रेड कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं। इन स्टाइल्स को समझना स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पर फोकस करती है। इसमें चार्ट्स और पैटर्न्स देखकर डिसीजन लेते हैं, इंडिकेटर्स पर कम डिपेंड करते हैं। ये तरीका सप्लाई और डिमांड के सिद्धांतों पर जोर देता है, जिससे मार्केट सेंटीमेंट का क्लियर व्यू मिलता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में पुराने प्राइस मूवमेंट्स को देखकर फ्यूचर ट्रेंड्स का अंदाजा लगाते हैं। ट्रेडर्स चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं। इससे इंडिकेटर्स पर निर्भरता कम होती है और मार्केट डायनामिक्स का डायरेक्ट व्यू मिलता है। इस टेक्निक में महारत हासिल करने से ट्रेडिंग डिसीजन ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। प्राइस एक्शन एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेंड लाइंस समझना जरूरी है। ये चीजें प्राइस मूवमेंट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती हैं, जिससे ट्रेडर्स को पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई देते हैं। चार्ट पैटर्न्स रिपीटिंग फॉर्मेशंस होते हैं जो मार्केट सेंटीमेंट में बदलाव का संकेत देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स वो प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां स्टॉक का प्राइस रिवर्स होने लगता है। ट्रेंड लाइंस प्राइस मूवमेंट की ओवरऑल दिशा दिखाती हैं। सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। ट्रेडर्स अच्छे डिसीजन लेने के लिए इन पैटर्न्स को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश मूव का इशारा हो सकता है, जबकि सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन बेयरिश ट्रेंड का। इन सिग्नल्स को समझकर ट्रेडर्स स्ट्रेटेजिकली ट्रेड में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक पावरफुल टूल है। ये पैटर्न्स चार्ट पर कैंडल्स के रूप में दिखते हैं। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस बताते हैं। हर कैंडलस्टिक बायर्स, बुल्स और सेलर्स, बेयर्स के बीच की लड़ाई की कहानी बताती है। कुछ कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं: डोजी, हैमर और इंगल्फिंग पैटर्न। डोजी क्रॉस या प्लस साइन जैसा दिखता है, मार्केट के इंडिसीजन को दर्शाता है। हैमर लंबी लोअर शैडो और ऊपर छोटी बॉडी वाला डाउन ट्रेंड से पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल का सुझाव देता है। इंगल्फिंग पैटर्न, जहां एक कैंडल पिछली कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इन पैटर्न्स को पढ़ना सीखना एक नई भाषा सीखने जैसा है, जो मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बहुत कुछ बताती है। बुलिश और बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानकर ट्रेडर्स पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोर्ट एक फ्लोवर की तरह काम करता है, एक प्राइस लेवल जहां बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, जिससे प्राइस और नीचे गिरने से रुक जाता है। रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह काम करता है, एक प्राइस पॉइंट जहां सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, जिससे प्राइस और ऊपर जाने से रुक जाता है। इन लेवल्स को पहचानना इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए जरूरी है। ट्रेडर्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के मल्टीपल टचेस देखते हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंस बताता है। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक अक्सर बुलिश मोमेंटम का संकेत देता है, जबकि सपोर्ट के नीचे ब्रेक बेयरिश प्रेशर का सुझाव देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को समझने से ट्रेडर्स ट्रेडिंग जोन्स डिफाइन कर सकते हैं। ये जोन्स पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देते हैं, जिससे ट्रेडर्स सपोर्ट लेवल्स के पास खरीद और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास बेच सकते हैं, जिससे उनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेक्शन 5 ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट के वेव्स पर सवारी। ट्रेंड एनालिसिस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल है। ट्रेंड प्राइस मूवमेंट की ओवरऑल दिशा दिखाता है। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज होते हैं, जो बुलिश सेंटीमेंट का संकेत देते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज होते हैं, जो बेरिश प्रेशर दिखाते हैं। साइडवेज मार्केट, जिसे रेंज भी कहते हैं, प्राइस एक हॉरिजॉन्टल चैनल में फ्लक्चुएट करता है, जो इंडिसीजन दिखाता है। ट्रेडर्स प्रिवेलिंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। वो ट्रेंड के पैथ को विजुलाइज करने के लिए सिग्निफिकेंट हाइज और लोज को जोड़कर ट्रेंड लाइंस बनाते हैं। अपर ट्रेंड्स हायर लोज को जोड़कर पहचाने जाते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड्स लोअर हाइज को जोड़कर। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अपर ट्रेंड में ट्रेडर्स पुलबैक्स पर सपोर्ट लेवल्स के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। इसके उलट डाउन ट्रेंड में वो रैलीज पर रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ट्रेंड रिवर्सल्स को पहचानना ट्रेड से एग्जिट करने और प्रॉफिट बचाने के लिए भी जरूरी है।
सेक्शन 6 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फायदे, क्लैरिटी और वर्सेटिलिटी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कई फायदे हैं। इसकी सिंप्लिसिटी एक बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें इंडिकेटर्स पर कम रिलायंस होता है। ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस पर ध्यान देते हैं, जिससे इंडिकेटर्स का नॉइज और पोटेंशियल लैग खत्म हो जाता है। ये डायरेक्ट अप्रोच मार्केट सेंटीमेंट का क्लियर और कंसाइज व्यू देता है। एक और जरूरी फायदा है इसकी इफेक्टिवनेस अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। चाहे आप स्कैल्पर हों जो क्विक प्रॉफिट चाहते हैं, या स्विंग ट्रेडर जो पोजीशंस दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं, प्राइस एक्शन प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। सेम पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स सभी टाइम फ्रेम्स पर लागू होते हैं, जिससे ये सभी स्टाइल्स के ट्रेडर्स के लिए वर्सेटाइल अप्रोच बन जाता है। इसके अलावा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मार्केट साइकोलॉजी की डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। प्राइस मूवमेंट्स पर ध्यान देकर ट्रेडर्स बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर के बारे में इंसाइट्स हासिल करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें पोटेंशियल प्राइस स्विंग्स का अंदाजा लगाने और ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करती है। सेक्शन 7 बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स बेसिक्स में महारत हासिल करना। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग शुरू करने वाले बिगिनर्स के लिए ये रहे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहले, एक क्लीन कैंडलस्टिक चार्ट चुनें। सिंपल चार्ट से शुरुआत करें, अननेसेसरी इंडिकेटर्स से बचें जो आपके व्यू को क्लटर कर सकते हैं। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करें। इन क्रूशियल लेवल्स को मार्क करने के लिए रीसेंट हाइज और लोज को जोड़ते हुए हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएं। फिर बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखें। डोजी, हैमर और इंगल्फिंग पैटर्न्स जैसे कॉमन पैटर्न्स से खुद को फेमिलियर करें। आखिर में डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। रियल कैपिटल रिस्क करने से पहले अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करें और अपनी स्ट्रैटेजीज को डेमो अकाउंट पर टेस्ट करें। इन फंडामेंटल्स पर ध्यान देकर बिगिनर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंसी और पेशेंस जरूरी है। ओवरनाइट सक्सेस की उम्मीद न करें, इसकी बजाय कंटिन्यूअस लर्निंग और इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें। सेक्शन 8 रिस्क और क्वांटिटी मैनेजमेंट, अपनी पूंजी की रक्षा करना। ट्रेडिंग में रिस्क और क्वांटिटी मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। चाहे आप कितने भी स्किल्ड ट्रेडर क्यों न बन जाएं, नुकसान होना इनेविटेबल है। जरूरी है इन नुकसानों को इफेक्टिवली मैनेज करना और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपनी पूंजी की रक्षा करना। रिस्क मैनेजमेंट में यह डिसाइड करना शामिल है कि आप किसी भी ट्रेड में कितना मैक्सिमम अमाउंट लूज करने को तैयार हैं। एक कॉमन रूल है कि पर ट्रेड अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लगातार लॉसेस भी आपके अकाउंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ क्वांटिटी मैनेजमेंट में यह डिसाइड करना शामिल है कि आपके रिस्क टॉलरेंस और ट्रेड सेटअप के हिसाब से कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपका पोजीशन साइज आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से हो, जिससे ओवरसाइज ट्रेड से बचा जा सके जो एक्सेसिव लॉसेस का कारण बन सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का रास्ता। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में महारत हासिल करना अच्छे रिस्क और क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेंड एनालिसिस को समझकर ट्रेडर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग कंटिन्यूअस लर्निंग का सफर है। कभी भी पढ़ना, प्रैक्टिस करना और अपने स्किल्स को रिफाइन करना न छोड़ें। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं, अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करें। लगन और मेहनत से आप स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एडवांस्ड प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करें, मार्केट साइकोलॉजी में डीपर जाएं और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इनकॉर्पोरेट करने पर विचार करें। जरूरी है कि आप वो ढूंढें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है और एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच डेवलप करें जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हो।